हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? पहला है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है कैल्शियम। इस प्रश्न में हमें यही बताना है कि कौन सा तत्व जो होता है कोशिकाओं में स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हो जाएगा स्थिति दाब। स्थिति दाब एक कोशिका में तरल पदार्थ द्वारा बनाया गया दबाव होता है, जो कोशिका झिल्ली को कोशिका भित्ति की ओर संकुचित करता है। कोशिका भित्ति की ओर संकुचित करता है। हम देखते हैं जो पौधों की उत्तक होते हैं उनकी कठोरता इसी स्थिति दाब के कारण होती है, और अगर इसका नुकसान हो जाए तो पौधों की कोशिकाओं से पानी की कमी हो जाती है। जब पानी नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं, तो ये दाब भी नहीं लगेगा, और नुकसान होने से पौधों की कोशिकाओं से कह सकते हैं पानी की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है कि कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम जो है स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। स्थिति दाब को द्रव स्थैतिक दाब के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि यह द्रव जो है एक कह सकते हैं द्रव्य द्वारा बनाए गए दाब को अपने अंदर एक निश्चित बिंदु तक मापता है, जब तक वह संतुलन में होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब ये जो पोटेशियम होते हैं, बात करते हैं रक्षक कोशिका जो रंध्र में पाया जाता है। रंध्र क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं किसमें? पत्तियों में, जिससे गैसों का विनिमय होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वहां पे क्या होता है? रंध्र में रक्षक कोशिका होता है। रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम पत्तियों में रंध्र के बंद होने में योगदान करते हैं। अगर पोटेशियम निकल जाता है, अगर रक्षक कोशिकाएं में कह सकते हैं पोटेशियम जमा होती है, जिसकी वजह से रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाते हैं, और कह सकते हैं यहाँ पे, और ये जो रंध्र होते हैं उसकी द्वार कोशिकाएं तब खुलती है जब वो स्थिति कह सकते हैं होती है, या कह सकते हैं स्थित दशा भी होती है। तो यहाँ पे पोटेशियम का हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा योगदान रहता है किसमें? स्थिति बनाए रखने में। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में पोटेशियम, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है सोडियम, ये क्या होगा? गलत, क्योंकि पोटेशियम ही जो है वैसा तत्व होता है जो कोशिकाओं में स्थिति बनाए रखता है, ना कि सोडियम। तीसरा है मैग्नीशियम, तो ये भी गलत होगा। चौथा है कैल्शियम, तो पुनः ये भी गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।